जय संतोषी माँ। सभी भक्तों को शुक्रवार व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ संतोषी की कृपा आप सभी पर और आपके पूरे परिवार जनों पर सदैव बनी रहे। आज के इस पावन शुक्रवार के दिन हम सुनेंगे माँ संतोषी की पवित्र व्रत कथा। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करते हैं और माता की कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण करते हैं। एक बूढ़ी माँ थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे पर एक बेटा निकम्मा था। बूढ़ी माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, उन्हें भोजन कराती और जो कुछ भी बाद में बचता उसे 7वें पुत्र को दे दिया करती थी। परंतु 7वां पुत्र बड़ा ही भोला भाला था, मन में कोई विचार नहीं करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देख मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठन जो तुम्हें खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपने आँखों से न देख लूं, मैं नहीं मान सकता। बहू ने हंस करके कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए गए। वह परीक्षा लेने के लिए सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में जाकर के सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई पहले भोजन करने आए। उसने देखा उन्हें माँ ने अच्छे अच्छे सुंदर आसन में बिठाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करते हुए उनको जिमाती रही। वह यह सब देखता रहा। 6 भाई जब भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बूढ़ी माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उसने माँ से कहा, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास ही क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसने पीठ पर गोबर के हाथ की छाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर उसने बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी नौकर की जरूरत थी। साहूकार ने कहा, हम काम देखकर ही आपको दाम देंगे। तब वह साहूकार की नौकरी करने लगा। वह सवेरे 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक काम करने लगा। कुछ दिन में ही दुकान का देन लेन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 और नौकर थे। वे सब उसके काम को देखकर चक्कर खाने लगे। वह बहुत होशियार बन गया था। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझीदार बना लिया। अब वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा अपना कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते, फिर उसे जंगल से लकड़ी लेने के लिए भेजते। इस बीच घर की रोटियों में जो आटे से भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटी नारियल की कटोरी में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे उसके। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां माता संतोषी का व्रत करती हुई दिखाई दी। वहाँ खड़ी होकर उनसे कहने लगी, बहनों, यह तुम किन देवता की व्रत करती हो और इनके करने से क्या पुण्य होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे विस्तार में समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति होने के कारण मन प्रसन्न रहता है और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिलता है। पति अगर बाहर गया हो तो जल्द ही वापस आता है। कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है तथा और भी जो कुछ भी मन में कामना हो, सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का लेना।
सहूलियत के अनुसार लेना, बिना कोई परेशानी के, जितना श्रद्धा और प्रेम से बन सके उतना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना या सुनना, इसके बीच क्रम न टूटे। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे और जल के पात्र को रखकर कथा कहना। इस बीच नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार से खीर तथा चने का साग तैयार करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के ही लेना। ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन रुपयों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। और वह आगे चली तो सामने वो मंदिर देखकर सबसे पूछने लगी कि यह किसका मंदिर है। सब लोग कहने लगे यही संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वो जाकर के माता के चरणों में बैठकर बोली, हे माता, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को उस पर बहुत दया आई। एक शुक्रवार ही बीता था कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी, ताने देने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ावा है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब तो रुपया आने लगा, पत्र आने लगे, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे चाहे रुपया आवे, हम सब के लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर वह आंखों में आंसू भरकर माता संतोषी के चरणों में गिर पड़ी और बोलने लगी, हे माते, मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर वो खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने तो कह दिया कि इसका पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने अब मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में जाकर प्रकट होकर के कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह कहता है, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, देन लेन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, तू सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठना। देखते ही देखते तेरा सारा देन लेन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी करके हंसी उड़ाने लगते हैं। कहीं स्वप्न भी सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सांच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है तू वैसा ही कर ले, उसमें तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाया, दुकान पर फिर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए, कोठे में भरे सामानों की खरीदार नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते कपड़ा, गहना, सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट कर घर को रवाना हुआ। इधर उसकी बहू जंगल से लकड़ी जो लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? तब माँ कहने लगी, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा काम कर कि 3 लकड़ियाँ के बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर पर और तीसरा सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा,
वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा करके माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ लेकर जाना, बीच चौक पर गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल की खोपड़ी में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है। वह संतोषी माता की बात सुनकर बोली, बहुत अच्छा माता जी। इतना कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर रखा, एक माता के मंदिर पर। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहाँ निवास करें और भोजन बना खा पीकर गांव की ओर चले। इस प्रकार भोजन बना, विश्राम लिया, गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। उसे आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपड़ी में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा चावल खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, यह कौन है माँ। माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से ये सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, ना काम काज करती है, बस घर में आकर के 4 समय भोजन खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल की खोपड़ी में पानी मांग रही है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने ताले का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाठ बन गया था। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। तत्पश्चात अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर तो किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है कि देख रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के जिमने गए, खीर पेट भर के खाई, परंतु बात जब याद आई तब कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर हमको अच्छा नहीं लगता। सभी लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उन बच्चों को उसने पैसे दे दिए। लड़के उन्हीं पैसों से इमली लाकर खा ली। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लाट कर जो इकट्ठा कर लाया था धन, सो राजा के दूत उसे पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माता के मंदिर में फिर गई और कहने लगी, माते, मुझे तुम क्यों हंसाकर रुलाती हो। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करने में मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था, मैंने भूल से उन्हें पैसे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी माते, अब बताओ वो कैसे आवेंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली कि रास्ते में ही पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा कि इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने के लिए गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, कर लो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने पहले तो 1-2 बातें सुनाई, फिर बाद में लड़कों को सिखाया कि तुम लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़का खाना खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना भाता नहीं, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। इतना कहकर वो ब्राह्मणों को लड़के बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा तो देखूं सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होंठ,
उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। डेहरी में जब माता ने पैर रखा तो उसकी सास जोरों से चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को ये खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर सारे दरवाजे किवाड़े बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं, यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ा, मेरी बहू को तो देखो कैसे उतावली हुई, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में ही माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, ये वही माता हैं जिनका मैं व्रत करती हूँ, यह वही संतोषी माता हैं। इतना सुनते ही सास झट से सारे घर के किवाड़ खिड़की खोल दी। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माते, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते थे, तुम्हारा व्रत हमने भंग करके बड़ा अपराध किया है। हे माते, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता सभी से प्रसन्न हुई। हे माता, जैसे बहू को आपने फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा कहे या सुने उसका मनोरथ पूर्ण करना। बोलिए संतोषी माता की जय। इस प्रकार माँ संतोषी की यह पावन व्रत कथा पूर्ण होती है। जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, माँ संतोषी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही और भी धार्मिक पावन कथाएं सुनने को मिलती रहें। जय संतोषी माँ।